हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग टार्क इन डाइपोल पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, डाइपोल की वजह से एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। आज टॉर्क ऑन अ डाइपोल पढ़ने वाले हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टार्क होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टार्क होता है, और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत से प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत खूबसूरत सी हेडिंग है आपकी पहली, टॉर्क ऑन ए डाइपोल in uniform electric field, uniform electric field, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना है। चलो, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ठीक, यहाँ पे कोई डाइपोल है, डाइपोल लोकेट कर दो। ये डाइपोल हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज है तो अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज है तो इस पे एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमको फार्मूला पता है, E = F/Q। यहाँ से फोर्स हो जाएगा Q इंटू में कितना E। तो ये जो फोर्स होगा कुछ इफ डायरेक्शन में होगा, F1 नाम दे दो। ठीक है, F1 की वैल्यू हो जाएगी +QE। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी, +Q, और -Q के ऊपर भी एक फोर्स लगता है जो कि इफ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस x एक्सिस होगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। इसकी वैल्यू F2 = -Q इनटू में क्या हो जाएगा E। F = Q इंटू E होता है तो F2 - QE, F1 प्लस का QE। ठीक है, अच्छा, अब आप करते क्या हो, आपको लिखना है फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने नाम लिख दिया है F1, कितना हो जाएगा QE प्लस का QE। ठीक है, अलोंग वेक्टर E। अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो, अलोंग वेक्टर E, वेक्टर E की डायरेक्शन में लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब निगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको लिखना है फोर्स ऑन -Q चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, F2 = -QE। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू वेक्टर E, अपोजिट टू वेक्टर E। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस डाइपोल पे नेट फोर्स की बात करें, वो कितना होगा। अरे सर जी, ये तो बहुत आसान है, +Q और -Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, F नेट की बात करें, तो F1 प्लस कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F नेट की वैल्यू F1 प्लस का QE है, F2 माइनस का QE है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है कि अगर कोई डाइपोल आपका कहाँ पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। मतलब वो लीनियर मोशन नहीं करेगा, लीनियर मोशन ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये सर्कुलर मोशन कर सकता है। कहने का मतलब है रोटेशनल मोशन कर सकता है ना। अब यहाँ पे कपल लग रहा है, कपल का मतलब बल का जोड़ा, बलयुग्म कहते हैं। दो फोर्स लग रहे हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक फोर्स इफ डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इफ डायरेक्शन है। तो क्या होता है, ये आपका डाइपोल है, ये फोर्स इसको इधर खींचेगा और ये इधर, तो ये आपका जो डाइपोल है कुछ ऐसे मोशन करने लगेगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा। तो अगर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो उनको हम लोग कपल कहते हैं। ठीक है, उस कपल की वजह से यहाँ पे एक टार्क हो जाएगा, उस टार्क की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं।
तो आपको टार्क का फार्मूला क्लास 11th में पता होगा। टार्क इक्वल में होता है फोर्स, कोई एक फोर्स की वैल्यू लिखना होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो, ये ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कितना सी। और हम ये भी लेट कर ले रहे हैं कि जो आपका टार्क है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल पे बेंड किया है, थीटा एंगल। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ये आपका कंप्लीट फिगर हो जाता है। टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स हमारा एफ है, इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब आपको AC की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ये आपका AB जो है डाइपोल होता है, और डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2L हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला हमको पता है, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2L है। तो यहाँ से AC की वैल्यू आपको मिल जाती है 2L साइन थीटा। मतलब ये जो AC है आपका ये कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। वैल्यू रखो, टाउ इज इक्वल टू एफ, एफ की जगह कितना लिखेंगे हम, QE। ठीक है, AC की वैल्यू कितना है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L एक साथ लिख दो, और साथ में क्या बच रहा है, E साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है P हो जाएगा इंटू E साइन थीटा, PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये आपका हो जाता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इंपॉर्टेंट है आपका फार्मूला। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो आपको पता है मैक्सिमम के लिए, इसको पहले नोट कर लो। चलो, नोट हो गया, मिटाते हैं। अगर मैक्सिमम के चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कपल या मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E, P इंटू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे आपका टार्क डाइपोल होगा तो मैक्सिमम टार्क आपको मिल जाएगा। टाउ इज इक्वल टू P इंटू E, और ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये तो था टार्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां पे कैसे आपका डाइपोल मोशन करेगा, डाइपोल पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, है ना, और फोर्स अप्लाई होगा भी या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझने हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q and minus Q experience charges of dipole in non-uniform electric field, plus Q and minus Q charges of dipole experience a force
एक फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है भैया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल के चार्ज होंगे वो अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, लेकिन फोर्स इक्वल नहीं होंगे और अपोजिट नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा नेट फोर्स वेक्टर एफ एक्ट ऑन डाइपोल। नेट फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन नेट फोर्स वेक्टर एफ एक्ट ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क एक्ट ऑन डाइपोल, डाइपोल विच डिपेंड, जो कि डिपेंड करेगा, विच डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ डाइपोल, लोकेशन ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल की लोकेशन पे डिपेंड करेगा, जो नेट टॉर्क होगा वो डाइपोल की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर पी, वेक्टर ई और यहाँ पे वेक्टर आर, कितना हो जाएगा, वेक्टर पी, वेक्टर ई और साथ में कितना हो जाएगा ब्रैकेट में आर, वेयर वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर, ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल के सेंटर का पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर आपका डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के फोर्स अप्लाई होंगे, ठीक, एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फोर्स, एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स एक्ट ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नेट फोर्स अप्लाई होगा, नेट टर्क्यू भी अप्लाई होगा, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, डाइपोल की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। फार्मूला हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेयर वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल क्या है अभी, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इजी व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, तो एंगल आपको दिया गया है। पहले अगर हम सोल्यूशन देखें तो एंगल कितना गिवन है, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री गिवन है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 30 डिग्री गिवेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई की वैल्यू दिया गया है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 9 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट होती है ना, तो टाउ की जो वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मतलब आपको पी निकालना है, क्या निकालना है, पी निकालना है। अच्छा, हमने भी फार्मूला देखा, टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। आप सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो, टाउ की वैल्यू हम रखते हैं 9 इंटू 10⁻26, पी हम लोग को बताना है, ई की वैल्यू है 10⁴ साइन थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, 9 इंटू 10⁻6 -26, ये जो वैल्यू है अपान में आ जाएगी 10⁴ इक्वल में पी इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितना भैया 1/2, यहाँ से पी आपको मिल जाएगा, इसको इधर भेजो, 9 इंटू में कितना हो जाएगा 2 10⁻26, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी इसकी 10⁻⁴, तो p इक्वल 9 2 जा 18 -26 -4 माइनस का 30 या फिर 1.8
डिजिट बार डेसिमल लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 29। अब पी की यूनिट क्या होती है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू 2 इंटू एल। क्यू मतलब कूलाम और ये मीटर में, तो कूलाम मीटर, ये आपका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या थीटा गिवन है, ई गिवन है, टाउ गिवन है। टाउ का मतलब टॉर्क गिवन है। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू हमने नोट कर ली। ई नहीं पता हमको फाइंड करना है। ई दिया गया है साइन 30 की वैल्यू 1/5 कितना होता है? 2 होता है ना। 9 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा, -26 माइनस प्लस का 4 है, ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, -30। अब यहाँ पे डिजिट राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाओगे 1.8 हो जाएगा, एक पावर प्लस में ऐड हो जाएगी, -30 प्लस 1 माइनस का 29। सेकेंड न्यूमेरिकल कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस। जो 2 अपोजिट चार्जेस हैं आप 1/3 क्यू की वैल्यू आपको दिया गया है, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। इनके दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है 2l, ध्यान देना 2l, वो कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? मैक्सिमम टॉर्क आपको बताना है। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल, इसको आप लोग खुद से लगाइए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हम आप लोगों के लिए छोड़ के रख रहे हैं। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द फील्ड। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और लेंथ हम कितना कंसीडर करते थे? 2l। तो यहाँ पे 2l गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, and consisting of charges of plus minus 100 माइक्रोकूलम। चार्ज गिवन है आपको Q की वैल्यू प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम। 100 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और -6 -4 कूलम। ये हमारा क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक, ये डाइपोल है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पर? एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ईच चार्ज, दोनों चार्ज से कहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर की है, ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पॉइंट P है, पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेटोरियल पॉइंट मिल रहा है। कैसा पॉइंट है? हमको इक्वेटोरियल पॉइंट मिल रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे। ये R होता है और ये आधी लेंथ आपकी कितनी हो जाती है? L। पूरी लेंथ कितनी होती है? 2l होती है। अच्छा, तो ऐसा करें, पहले हम P निकाल लें। क्या निकाल लें? P, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 P अपान में r²। ये डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है रूट में, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, r² प्लस s²। तो ये जो वैल्यू है ये हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन? 20 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 P अपान r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक है, हमने डेरिवेशन कर रखा है। आपको P चाहिए। P का फार्मूला होता है Q इंटू 2l। Q आपको दिया गया है 10⁻⁴। 2l कितना है? 0.1 है। कितना है भाई? 0.1 है। तो आप इसको लिखोगे 0.1 को कितना लिखा जा सकता है? 1 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा -5। P आपको कितना मिल जाएगा? -5। यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। कितनी हो जाएगी? कूलाम मीटर। अच्छा, अब वैल्यू रखो, आप फार्मूला लिखो। E इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। ठीक, फार्मूला होता है 1/4πε0
P/r² + L² की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे √r² + L² की जो वैल्यू है ये कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 9 × 10⁹। पी की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻5। अब यहाँ पे √r² मतलब r² + L² की पावर 1/2। इसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। r² + L² की पावर 1/2, इसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। अच्छा, तो 3/2 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, r² + L² की पावर 1/2 और पूरे की पावर कितना कर दें हम, 3 कर दें, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो E आपको मिल जाएगा 9 से 5 माइनस करते हैं 4 आ जाता है, r² + L² की पावर 1/2। इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 0.2। 0.2 का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। 9 × 10⁴। 0.2 का क्यूब हो जाएगा 0.0082 का क्यूब 8 होता है, 3 डेसिमल लगा देंगे। अच्छा, 9 × 10⁴/8 डेसिमल पीछे लेकर आओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9/8, 9 बन जा 8 बन जा 8 डेसिमल लगाते हैं, 8 बन जा 8 2 आ जाएगा, ठीक 20 हो जाएगा, 2 बार ले जाओ 16, 4 हो जाएगा 40। तो आप 9/8 को लिख सकते हो 1.125 और -3 ऊपर जाके +3, तो 4 और 3 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 7। तो ई आपका जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाएगा 1.125 × 10⁷ न्यूटन/कूलम्ब। इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका पॉइंट P है ये दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब √r² + L² की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर। आप इसको नोट कर लो। तो एक मजेदार न्यूमेरिकल आपको देते हैं। ठीक, चलो बेटा देखिए, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको वो कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जैसे एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है 80/3 × 10⁻⁹ कूलम है और ये जो दूसरा चार्ज है इसकी वैल्यू है 160/3 × 10⁻⁹ इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर। कितना गिवन है, 0.1 मीटर। 2 पॉइंट चार्ज है, पहले पे वैल्यू 80/3 × 10⁻⁹ कूलम, दूसरे चार्ज की वैल्यू 160/3 × 10⁻⁹ और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इन दोनों चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा, इनके चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, हमको वो चीज निकालना है। ठीक है, अच्छा पहली कंडीशन हो गई, पहले आपको इनके बीच में फोर्स निकालना है। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस को, मान लो गोलियां हैं, तार द्वारा हम जोड़ देते हैं। किसके द्वारा जोड़ देते हैं, तार द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक, किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस पे फोर्स कितना होगा, पहले चार्ज दिया गया, डिस्टेंस दिया गया, कह रहा फोर्स कितना होगा वो बताओ। उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों गोलियों को, मान लेते हैं गोली है, चार्ज है, उनको हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, थोड़ी देर के लिए, और सेम डिस्टेंस पे रख देते हैं। कनेक्ट करने के बाद सेम डिस्टेंस पे है ही सेम डिस्टेंस पे, अब फोर्स कितना होगा, तो अलग अलग फोर्स हमको बताना है। तो हमको पता है Q1, आप ट्राई करो, इसको ट्राई करो। Q1 आपको पता है, Q1 की वैल्यू है 80/3 × 10⁻⁹ कूलम। Q2 कितना है, 160/3 × 10⁻⁹ कूलम।
10 की पावर -9 गुना, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है 0.1 मीटर। आप फोर्स आसानी से लगा सकते हो, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान में क्या होता है R²। ये हमारा फार्मूला होता है दोनों चार्जेस जो एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितना गिवन है भाई, Q1 है आपका 80/3 इंटू 10 की पावर -9 इंटू Q2 की वैल्यू 160/3, ठीक है, इंटू 10 की पावर -9 अपान R², 0.1 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 से 9 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। f की वैल्यू मिल जाएगी 0 0 0 0 16 8 जा 144। यही तो आएगा ना कि नहीं आएगा। 8 6 जा 48, 8 बन जा 8 और 8 और 4 12, ये आ जाएगा 0 0 8 6 जा 48, कैरी आता है आपका 4, 8 बन जा 8, 8 में 4 ऐड करें 128 आ जाएगा। अच्छा, और -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी -9, ठीक है। ये हो जाएगा 0.01 0.01 12800, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 10 की पावर -9। फोर्स आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 1.28 इंटू 10 की पावर प्लस में 6 इंटू 10 की पावर -9। तो आपको यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो इतना फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है 1.28 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब हाँ, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों चार्जेस को हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें तब फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, इतना आप नोट कर लो फिर हम बताते हैं। देखो, अगर चार्जेस को आप वायर से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों चार्जेस पे, ठीक है, दोनों अलग अलग चार्जेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक। अगर आप कनेक्ट करते हो, आफ्टर कनेक्टिंग दोनों पे चार्ज हो जाएगा इक्वल, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 के। देखो, एक चार्ज ये एक चार्ज ये। अगर यहाँ पे 10 कूलाम का चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, तो इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद अब दोनों पे चार्ज हो जाएगा आधा, 10 प्लस 2/2, यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा 10 प्लस 2/, मतलब 6 कूलाम यहाँ पे और 6 कूलाम यहाँ पे। वही चीज है यहाँ पे, पहले 80/3 था, 160/3 था, अब जो होगा Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू Q1 डैश और Q2 डैश, न्यू चार्ज है तो हम डैश का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी Q1 डैश और Q2 डैश की, Q1 80/3 इंटू 10 की पावर -9 प्लस Q2 कितना है 160/3 इंटू 10 की पावर -9 अपान में कितना 2। अच्छा, 160/3 प्लस 80/3 आप ऐड करते हो तो हो जाता है 240/3 इंटू 10 की पावर -9 अपान में 2। अब Q1 और Q2 डैश की जो वैल्यू होगी 240/3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर -9, 6 4 जा, ठीक है, 40 इंटू 10 की पावर -9। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया चार्ज हो जाएगा जब वायर से आप कनेक्ट कर दोगे। अब फोर्स कितना होगा वो चीज हमको बतानी है। F डैश फार्मूला होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2। Q1 आपको मिल गया है 40 इंटू 10 की पावर -9, Q2 आपको मिल गया 40 इंटू 10 की पावर -9 अपान R²। कनेक्ट करने के बाद डिस्टेंस तो सेम है तो R का मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। F डैश इक्वल 9 इंटू 40 इंटू 40
1600, 4 4 जा 16 और डबल 0, 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 की पावर माइनस का 9, ये 0.01 हो जाता है। ठीक, अच्छा एफ डैश इक्वल डबल 0 आप नोट करो, 16 9 जा 144, ठीक है, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाए तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ा दो, माइनस का 9 हो जाएगा। एफ डैश 1 2 3 4 5 6 1.44 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 9, एफ डैश 1.44 6 और माइनस 9 कितना हो जाता है -3। तो कहने का मतलब है पहले फोर्स कितना था 1.28 था, अब 1.44 हो गया, कितना हो गया, तो अब वैल्यू क्या हो गई, कुछ बढ़ गई है। तो ये अलग अलग चार्जेज हैं आपके, सॉरी अलग अलग फोर्स आपने निकाल लिया जब वायर से कनेक्ट नहीं किए थे और जब हमने चार्जेस को वायर से कनेक्ट कर दिया तब फोर्स कितना होता है, आप इसको नोट कर लो।